हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीएम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 41, इकोनॉमिक सेविंग ऑफ टाइम रिजल्ट बाय क्रेसिंग। क्वेश्चन का मतलब होगा कि यदि प्रोजेक्ट की हमें टाइम की सेविंग करना है, इकोनॉमिक तरीके से करना है, तो किस एक्टिविटी की हमें क्रेसिंग करना होगा। अब समझते हैं क्रेसिंग का मतलब क्या होता है। इससे पहले आपको नॉर्मल टाइम और क्रेश टाइम पता होना चाहिए क्या होता है, और कॉस्ट स्लोप, ये तीन की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था सीपीएम पार्ट 4, उसमें हमने डिस्कस किया था नॉर्मल टाइम क्या होता है, क्रेश टाइम क्या होगा, और कॉस्ट स्लोप किसे कहते हैं। दो प्रोजेक्ट यहाँ पर है, सेम प्रोजेक्ट हैं, ड्यूरेशन इनका अलग अलग है। पहले वाले प्रोजेक्ट में जो एक्टिविटी है उनका टाइम क्रेश टाइम दिया हुआ है, सेकेंड में नॉर्मल टाइम है। यदि प्रोजेक्ट को हम क्रेश टाइम में कंप्लीट करते हैं तो प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। एक्टिविटी 1 से 2 2 डेज, 2 से 3 2 डेज, और 3 से 4 5 डेज। तो टोटल कितना होगा 9 डेज। और यदि 1 2 4 हम देखते तो कितना होगा 6 डेज। प्रोजेक्ट को मैक्सिमम जो होगा दोनों में से 9 और 6, तो कम से कम उतना टाइम तो लगेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको कंप्लीट होने में। तो यदि पहले वाले केस में देखेंगे तो 9 दिन लगेंगे कंप्लीट होने में। सेकेंड वाले में देखेंगे तो कितना होगा 3 + 4 + 7 14 डेज। प्रोजेक्ट को क्रैश टाइम में कंप्लीट करते हैं तो 9 दिन लगते हैं, नॉर्मल टाइम में कंप्लीट करने में 14 डेज लगते हैं। क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि यदि हम 14 डेज से कम करना चाहते हैं टाइम को, और जो कॉस्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो। यदि हम क्रैश टाइम में किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं तो आपको पता है क्रैश टाइम में क्या होता है, हम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है प्रोजेक्ट की। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, ड्यूरेशन कम करना है, लेकिन कॉस्ट इंक्रीज नहीं होना चाहिए, और हो भी तो कम इंक्रीज हो, ज़्यादा इंक्रीज ना हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ऐसी एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है, ऐसी एक्टिविटी देखते हैं जिनका कॉस्ट स्लोप कम होता है। जिनका कॉस्ट स्लोप कम होगा उस एक्टिविटी का जो टाइम होता है नॉर्मल टाइम, उसको हम कम कर देते हैं। इसी एग्जांपल में हम देखते हैं एक्टिविटी 2 3 है, इसका नॉर्मल टाइम कितना है 4 डेज है। मान लो एक्टिविटी 2 3 का कॉस्ट स्लोप कम है दूसरी जो एक्टिविटी है उनके कंपेयर में। तो हम क्या करेंगे, इसका टाइम ड्यूरेशन कम कर देते हैं। ये 4 डेज है तो इसको मिनिमम कितना कर सकते हैं, एक्टिविटी 2 3 को एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की सहायता से 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं एक्टिविटी 2 3 को। तो हमने क्या किया, एक्टिविटी 2 3 की क्रेसिंग कर दी। इसको कहा जाता है क्रेसिंग, कि नॉर्मल ड्यूरेशन को, किसी एक्टिविटी के नॉर्मल टाइम को कम करना, और कितना कम कर सकते हैं, क्रेश टाइम के बराबर, उसको क्रेसिंग कहा जाता है। तो किस एक्टिविटी की क्रेसिंग करना है, जो क्रिटिकल एक्टिविटी हो, ठीक है, क्रिटिकल एक्टिविटी हो मतलब क्रिटिकल पाथ में होना चाहिए एक्टिविटी, क्रिटिकल एक्टिविटी और चीपेस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी हो, जिसका कॉस्ट स्लोप क्या हो, कम हो। क्वेश्चन नंबर 41, इकोनॉमिक सेविंग ऑफ टाइम रिजल्ट बाय क्रेसिंग। किसकी क्रेसिंग करते हैं हम, क्रिटिकल एक्टिविटी की, और चीपेस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी की करेंगे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एक क्वेश्चन और है, वहाँ भी हम समझेंगे इसको क्रेसिंग क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस एंड रीशेड्यूलिंग आर रीप्लानिंग इज कॉल्ड। ऑप्शन ए रिसोर्स लेवलिंग, बी रिसोर्स स्मूथनिंग। इन दोनों ऑप्शन को हम क्वेश्चन नंबर 44 में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं अपडेटिंग का मतलब क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रीप्लानिंग एंड रीशेड्यूलिंग बेस्ड ऑन द रिजल्ट which serve a guidance for decision by performing calculation made by taking into consideration the new knowledge and latest information at the intermediate stage of the project, thus modifying the original network, is known as the process of updating। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं, प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग का मतलब क्या होता है। अपडेटिंग का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट है उसको हमने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट को, और उसके बीच में इंटरमीडिएट स्टेज में यदि हमें कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है या कोई नया नॉलेज हमें मिलता है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो हम क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट को
रीप्लान करते हैं, रीशेड्यूल करते हैं, उसी को अपडेटिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस एंड रीशेड्यूलिंग आर रीप्लानिंग क्या कहलाता है? अपडेटिंग। ए और बी ऑप्शन हम क्वेश्चन नंबर 44 में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, स्लैक टाइम रेफर्स टू, तो ये हम पढ़ चुके हैं स्लैक टाइम और फ्लोट टाइम क्या होता है। फ्लोट टाइम हम किसका निकालते हैं? एक्टिविटी, और स्लैक टाइम इवेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्लैक टाइम रेफर्स टू एन इवेंट। स्लैक का मतलब क्या होगा? डिफरेंसेस बिटवीन द लेटेस्ट इवेंट टाइम एंड अर्लीस्ट इवेंट टाइम, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम स्लैक कहते हैं। जिस भी सब्जेक्ट के आप वीडियो देखते हो वो कंटिन्यू देखा करो पार्ट 1 से, ठीक है। कंटिन्यू देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसमें जैसे लेटेस्ट इवेंट टाइम है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अर्लीस्ट इवेंट टाइम क्या होता है ये भी हम देख चुके हैं, एग्जाम्पल से हमने देखा था, और इवेंट का हमने निकाला भी था स्लैक टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, फिगर 7.8 शो द नेटवर्क फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विच कंसिस्ट ऑफ 4 एक्टिविटीज़। 4 एक्टिविटी है, कौन कौन सी है? 1, 2, 2, 3, 2, 4 और 3, 4। नॉर्मल ड्यूरेशन टाइम एंड क्रेश टाइम फॉर ईच एक्टिविटी आर गिवन बिलो। टाइम आपको गिवन है। द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इज, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मिनिमम कितना टाइम लगेगा? करते हैं इसको, क्वेश्चन को हम। मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इज द सम ऑफ क्रेश टाइम्स अलोंग द क्रिटिकल पाथ। प्रोजेक्ट को कम से कम हम कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं? जो क्रिटिकल पाथ होगा उसके अलोंग हम देखेंगे, क्रिटिकल पाथ के अलोंग जो एक्टिविटीज़ हैं उनके क्रेश टाइम को हम ऐड कर देते हैं, तो वो टाइम क्या कहलाएगा? उस प्रोजेक्ट का मिनिमम टाइम। उस प्रोजेक्ट को हम कम से कम कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिटिकल पाथ हमारा क्या हो जाएगा? जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है, और जो क्रिटिकल एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा हमारा कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, और कितना होगा? 9 डेज। क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन ए इज करेक्ट। रिसोर्स स्मूथनिंग और रिसोर्स लेवलिंग, मैंने आपको क्वेश्चन 44 में कहा था, वो 44 में नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 46 या 47, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। 45, द नॉर्मल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इन द अबव प्रॉब्लम इज। नॉर्मल टाइम क्या होगा? नॉर्मल टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इज द सम ऑफ नॉर्मल टाइम्स अलोंग द क्रिटिकल पाथ। तो उस प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होगी और जो क्रिटिकल पाथ होगा, क्रिटिकल पाथ के अलोंग जो नॉर्मल ड्यूरेशन दिया हुआ है एक्टिविटी का, उनको हम सम करेंगे, उनको जोड़ेंगे, तो क्या निकलेगा? उस प्रोजेक्ट का नॉर्मल ड्यूरेशन। 3 + 4 + 7 ये क्रिटिकल पाथ होगा, और मैंने आपको समझाया था क्रिटिकल पाथ क्या होता है, क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 45 आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी इज करेक्ट। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 3, 4, 7, 14 डेज। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर हम समझेंगे स्मूथनिंग क्या होता है और रिसोर्स लेवलिंग का मतलब क्या होगा। द कॉन्स्टेंट्स इन केस ऑफ रिसोर्स स्मूथनिंग ऑपरेशन वुड बी। रिसोर्स स्मूथनिंग ऑपरेशन में किस चीज़ की कमी होती है? रिसोर्सेस, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम, या दोनों की, या नन ऑफ द अबव। तो रिसोर्स क्या होता है, पहले हम रिसोर्स की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे रिसोर्स स्मूथनिंग और रिसोर्स लेवलिंग। रिसोर्स इज अ फिजिकल वेरिएबल सच एस मैन, मटेरियल्स, मशीन्स, स्पेस, मनी that is required for completing various activities of a project। प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज़ होती है उसको कंप्लीट करने में हमें जो फिजिकल वेरिएबल्स लगते हैं उनको हम रिसोर्स कहते हैं। तो ये सारे क्या होंगे? रिसोर्स होंगे। द नेटवर्क एनालिसिस फॉर PERT CPM carried out so far is valid only if the availability of resources is unlimited। जो रिसोर्स हैं यदि वो अनलिमिटेड होंगे,
ठीक है, तभी हमारा नेटवर्क एनालिसिस क्या होगा, वैलिड होगा। हमने जो नेटवर्क बनाया, हमने नेटवर्क में क्या कहा है कि एक्टिविटी 1 से 2 इतने टाइम में कंप्लीट होगी, 2 से 3 में इतना टाइम लगेगा। जो हमने एनालिसिस की है नेटवर्क की, वो कब वैलिड होगी, जब हमारे पास रिसोर्स हो। हमने ये तो कह दिया कि एक एक्टिविटी को करने में इतना टाइम लगेगा, उसमें इतने रिसोर्स लगेंगे, लेकिन वो रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए, तभी वो एक्टिविटी कंप्लीट होगी। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। बट ऑल द नेसेसरी रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज़। अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ में रिसोर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द रिसोर्सेज में बी रिस्ट्रिक्टेड। कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में रिसोर्सेज की स्मूथनिंग होती है और रिसोर्सेज की लेवलिंग। रिसोर्सेज स्मूथनिंग का मतलब होगा, दिस इज द फर्स्ट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द रिसोर्सेज अलोकेशन प्रॉब्लम इन विच द रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड टू बी अनलिमिटेड। रिसोर्सेज स्मूथनिंग में हम क्या करते हैं, हम रिसोर्स जो है उसको हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास रिसोर्स कैसे है, अनलिमिटेड है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास रिसोर्स अनलिमिटेड होते हैं, द ओरिजिनल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ओरिजिनल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का मतलब होता है ड्यूरेशन अलोंग द क्रिटिकल पाथ, उसको हम मेंटेन करते हैं। क्यों मेंटेन करते हैं, जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है उसको इसलिए मेंटेन किया जाता है, द स्टार्ट टाइम्स ऑफ सम एक्टिविटीज़ आर सो शिफ्टेड बाय देयर अवेलेबल फ्लोट्स डेट यूनिफॉर्म डिमांड क्रिएटेड फॉर द रिसोर्सेज। अब रिसोर्स हमारे पास अनलिमिटेड है, तो हम क्या करते हैं कि जो रिसोर्स है उनकी यूनिफॉर्म डिमांड बनी रहें उस प्रोजेक्ट में। तो उसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को मेंटेन करते हैं किसी भी तरीके से, जिससे कि जो रिसोर्स हमारे पास अनलिमिटेड है उसकी यूनिफॉर्म डिमांड बनी रहे। तो पहले वाले केस में क्या है, रिसोर्सेज स्मूथनिंग में हमारे पास कमी किस चीज़ की है, ड्यूरेशन की कमी है। यहाँ पर रिसोर्स तो हमारे पास कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर आपको पूछा है रिसोर्स स्मूथनिंग, तो यहाँ पर क्या होगा, रिसोर्स स्मूथनिंग में प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और रिसोर्स लेवलिंग में क्या होगा, रिसोर्स लेवलिंग द एक्टिविटी स्टार्ट टाइम्स आर सो रीशेड्यूल्ड डेट द पीक डिमांड फॉर पर्टिकुलर रिसोर्स डज नॉट क्रॉस द अवेलेबल लिमिट ऑफ द रिसोर्सेज, thus the resources are considered to be limited। रिसोर्सेज लेवलिंग का मतलब होता है कि इसमें रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम है उसको हम रीशेड्यूल करते हैं, जिससे क्या होगा कि रिसोर्स की जितनी डिमांड है, ठीक है, रिसोर्स हमारे पास जो अवेलेबल है और उसकी जो डिमांड है, तो उसकी डिमांड क्रॉस ना करें अवेलेबल लिमिट्स हैं। इन रीशेड्यूलिंग एक्टिविटीज़, और जब रीशेड्यूलिंग करते हैं एक्टिविटीज़ की, इस केस में क्या करते हैं, द फ्लोट्स आर फर्स्ट यूज्ड बट इफ़ इट डज नॉट गिव द डिजायरेबल रिजल्ट द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में बी चेंज्ड। पहले वाले केस में हमने क्या किया था, पहले वाले केस में हमने एक्टिविटीज़ का जो फ्लोट टाइम था, फ्लोट टाइम भी मैंने आपको समझाया था, टाइप्स ऑफ फ्लोट, तो एक्टिविटी के फ्लोट टाइम को हम शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन हम चेंज नहीं करते हैं। और सेकंड वाले में क्या करेंगे, पहले तो हम एक्टिविटी को रीशेड्यूल करते हैं, उसका जितना भी फ्लोट होगा तो पहले तो हम उसका यूज़ कर लेंगे फ्लोट टाइम का। और हमने देखा भी था फ्लोट टाइम का यूज़ करते हैं। फ्लोट टाइम वह टाइम होता है जिससे कि प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम चेंज नहीं होता है, प्रोजेक्ट उतने ही टाइम में कंप्लीट होगा, लेकिन एक्टिविटी का हम टाइम चेंज कर देते हैं। रिसोर्स लेवलिंग में हम क्या करेंगे, एक्टिविटी को पहले तो हम फ्लोट का यूज़ करके उसको चेंज करते हैं, लेकिन यदि हमें डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो हम प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन भी चेंज कर देते हैं। तो प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन की हमें रिसोर्स लेवलिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम किसकी होती है, रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज की हमारे पास कमी होती है। तो ऑप्शन ए किसके लिए करेक्ट होगा, रिसोर्स लेवलिंग। क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, अपडेटिंग में रिजल्ट इन, यदि प्रोजेक्ट को अपडेट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्लान अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क
वी मे कम अक्रॉस वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज। जो हमारा प्लान है, ठीक है, हमने नेटवर्क प्लान किया है, यदि उसके अकॉर्डिंग हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं नेटवर्क को, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, डेट सम आर ऑल एक्टिविटीज़ आर प्रोग्रेसिंग अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। तो हमने जो शेड्यूल बनाया था उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ प्रोग्रेस करेगी, तो उस केस में हमें किसी भी प्रकार से अपडेट नहीं करना होगा। यदि हमने एक्टिविटी को माना था कि 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, अगर वो 10 दिन में कंप्लीट हो रही है तो हमें प्रोजेक्ट को अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि डेट सम आर ऑल एक्टिविटीज़ आर अहेड ऑफ शेड्यूल आर बिहाइंड शेड्यूल, लेकिन कोई एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी या सभी एक्टिविटी जो शेड्यूल था उससे आगे या उससे पीछे चल रही है, तो उस केस में हमें प्रोजेक्ट को अपडेट करना पड़ता है। Therefore, based on the progress of the work and revised duration of unfinished activities due to delays, the network diagram has to be redrawn and this process is known as updating। तो अपडेटिंग का मतलब रीशेड्यूलिंग और रीप्लानिंग का होता है, ठीक है। और यदि कोई एक्टिविटीज़ है वो डिले है, तो उसके कारण क्या करना पड़ता है, हमें प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज़ ड्यूरेशन है उसको रिवाइज करते हैं और प्रोजेक्ट को रीड्रॉ करते हैं। तो अब इससे होता क्या है अपडेटिंग से, अपडेटिंग से जो प्रोजेक्ट है उसका टाइम इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। यदि कोई एक्टिविटी हमने पहले प्लान किया था कि इस एक्टिविटी को करने में 10 दिन लगेंगे, लेकिन वो एक्टिविटी यदि 5 दिन में कंप्लीट हो गई है, इसका मतलब प्रोजेक्ट का टाइम क्या होगा, प्रोजेक्ट टाइम कम हो जाएगा। और यदि उस एक्टिविटी को करने में जिसको 10 दिन हमने प्लान किया था कि 10 दिन में इसको कंप्लीट करना है, लेकिन वो 15 दिन में कंप्लीट होती है, तो उस केस में प्रोजेक्ट का टाइम इंक्रीज हो सकता है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये दोनों करेक्ट होंगे। ऑप्शन ए को देख लेते हैं, क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या होता है, जो भी प्रोजेक्ट है उसमें क्रिटिकल एक्टिविटी के अलोंग जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है उसको हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। क्रिटिकल पाथ का मतलब होता है कि जो नेटवर्क में क्रिटिकल एक्टिविटी है उसके अलोंग जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसको क्रिटिकल पाथ कहेंगे। तो क्रिटिकल पाथ के अलोंग जो एक्टिविटी है उसका टाइम डिक्रीज या इंक्रीज हुआ, तो उसके कारण क्या हो सकता है, क्रिटिकल पाथ भी चेंज हो सकता है। यदि मान लो कोई एक क्रिटिकल पाथ था, उसमें जो एक्टिविटी है उसका टाइम कम हुआ, यदि उसका टाइम कम होगा तो वो क्रिटिकल पाथ अब लॉन्गेस्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो एक्टिविटी उसमें थी उसका टाइम कम हो गया है। तो उस केस में क्रिटिकल पाथ भी चेंज हो सकता है। तो तीनों ऑप्शन हो सकते हैं जब किसी प्रोजेक्ट को अपडेट किया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 48, क्रेश प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय समिंग दी। ये हम देख चुके हैं, यदि किसी प्रोजेक्ट का हमें क्या निकालना है, क्रेश ड्यूरेशन निकालना है, तो हम क्या करते हैं, क्रेश ड्यूरेशन फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ अलोंग द क्रिटिकल पाथ ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द क्रेश ड्यूरेशन फॉर ऑल एक्टिविटीज़। तो हम क्या करते हैं, जो क्रिटिकल पाथ होता है उसके अलोंग जो क्रेश ड्यूरेशन होगा उसको सम कर देते हैं, तो वहाँ से क्या निकलेगा, उस प्रोजेक्ट का क्रेश ड्यूरेशन। और इसी प्रकार से नॉर्मल ड्यूरेशन भी हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50, इसमें इसी टेबल का हम यूज़ करेंगे, टेबल नंबर 7.1। क्वेश्चन देखने में डिफ़िकल्ट हैं, जितना देखने में डिफ़िकल्ट है उतना ही इजी क्वेश्चन है। टेबल 7.1 शो द एक्टिविटी नॉर्मल टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, क्रेश टाइम एंड क्रेश कॉस्ट फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर। तो इन सभी की मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एक्टिविटी भी मैंने समझाया था, एक्टिविटी डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्मल टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, क्रेश टाइम और क्रेश कॉस्ट। यदि इनकी डेफिनेशन आपको पता होगी तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। यदि नहीं पता है तो इससे लास्ट वाला वीडियो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 पार्ट 4, CPM का पार्ट 4 देखिए। क्वेश्चन में आपको पूछा है द नॉर्मल कॉस्ट एंड क्रेश कॉस्ट ऑफ द होल प्रोजेक्ट आर रिस्पेक्टिवली। तो इस प्रोजेक्ट की यदि हमें ड्यूरेशन निकालना है तो ड्यूरेशन अलग चीज़ होती है। ड्यूरेशन क्या होता है कि जो क्रिटिकल पाथ है उसके अलोंग हम देखते हैं, क्रिटिकल पाथ के अलोंग जो ड्यूरेशन होगा वो उस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होता है। लेकिन यदि कॉस्ट हम देखेंगे तो कॉस्ट क्या होती है प्रोजेक्ट की,
जितनी भी एक्टिविटी है उन सभी एक्टिविटी को करने में जितना पैसा लगेगा वो टोटल कॉस्ट होगी उस प्रोजेक्ट की। यदि हमें प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालना है तो उस प्रोजेक्ट में जितनी भी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1 2 2 3 3 4 2 4 4 5, तो इन सभी एक्टिविटी को करने में जितनी कॉस्ट आएगी उन सभी को हम ऐड कर देंगे तो वो क्या निकलेगी, टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकलेगी। 3 4 यहाँ पर डमी एक्टिविटी है, डमी एक्टिविटी में टाइम और रिसोर्सेस नहीं लगते, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। क्वेश्चन में आपको नॉर्मल कॉस्ट और क्रैश कॉस्ट पूछी गई है और टेबल में आपको दिया हुआ है एक्टिविटी 1 2 2 3 2 4 और 4 5 के लिए नॉर्मल कॉस्ट और क्रैश कॉस्ट। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर इन सभी को ऐड करना है। इनको ऐड करोगे 1860 होगा और इनको ऐड करोगे तो 1550 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इतना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल कॉस्ट क्या होगा। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ द होल प्रोजेक्ट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ नॉर्मल कॉस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। और ड्यूरेशन अलग होता है, ध्यान रखना आपको। कॉस्ट यदि पूछते हैं तो सभी एक्टिविटी की हम ऐड करते हैं जितनी भी प्रोजेक्ट में होती है, और नॉर्मल ड्यूरेशन निकालना, तो ड्यूरेशन में हम क्या करते हैं, जितनी भी एक्टिविटी है क्रिटिकल पाथ के अलोंग, प्रोजेक्ट की एक्टिविटी नहीं, जो क्रिटिकल पाथ के अलोंग होगी उन्हीं को ऐड करते हैं। और सेम यहाँ पर क्रैश कॉस्ट क्या होगी, ऑफ द होल प्रोजेक्ट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ क्रैश कॉस्ट ऑफ द ऑल एक्टिविटीज़। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, इफ़ द मैनेजमेंट डिसाइड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 49 इन 12 days, विच एक्टिविटी वुड यू प्रिफर टू क्रैश। यदि मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि क्वेश्चन नंबर 49 में जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है उसको 12 दिन में कंप्लीट करना है, तो किस एक्टिविटी को हमें पहले क्रैश करेंगे, कौन सी एक्टिविटी को, या सीक्वेंस क्या होगी। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। एक्टिविटी को क्रैश कब किया जाता है, जब उसका नॉर्मल टाइम होगा तभी हम क्रैश कर सकते हैं। यदि उसका क्रैश टाइम हम कंसिडर करेंगे तो उससे कम टाइम में तो उस एक्टिविटी को हम कंप्लीट कर नहीं सकते हैं। तो हमें यहाँ पर कौन सा टाइम लेना पड़ेगा, नॉर्मल टाइम। और नॉर्मल टाइम में हम देखेंगे कौन सा क्रिटिकल पाथ होगा, एक्टिविटी 1 2 4 days, एक्टिविटी 2 3 days, एक्टिविटी 2 4 2 days और 4 5 7 days। अब यहाँ पर आपको क्रिटिकल पाथ निकालना है 1 2 3 4 5, इसको कंप्लीट करने में 14 days लगेंगे। 1 2 4 5 इसमें 13 days होंगे। तो हमारा जो क्रिटिकल पाथ होगा वो क्या होगा, लॉन्गेस्ट पाथ होता है। क्रिटिकल पाथ होगा 1 2 3 4 और वहाँ पर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना होगा, 14 days। अब हमें क्रैश करना है। क्रैश का मतलब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 41 में समझाया था, जो नॉर्मल टाइम होता है उस टाइम को हमें कम करना है, लेकिन कौन सी एक्टिविटी का कम करना है, जिसका कॉस्ट स्लोप क्या होगा, कम होगा। एक्टिविटी 1 2 हैज़ द लीस्ट कॉस्ट स्लोप, देयरफॉर क्रैश इट फर्स्ट। एक्टिविटी 1 2 3 4 5 इस क्रिटिकल पाथ में यदि हम देखेंगे तो एक्टिविटी 1 2 का कॉस्ट स्लोप कम है। वैसे 2 4 का भी कम है, लेकिन ये क्रिटिकल पाथ में नहीं है, इसलिए इसका हम क्रैश नहीं करेंगे। क्रैशिंग हम करेंगे किसकी, जो क्रिटिकल पाथ है उसकी अलोंग जो एक्टिविटी है उसमें जिसका कॉस्ट स्लोप कम होगा। तो एक्टिविटी 1 2 है। एक्टिविटी 1 2 को हम कितना क्रैश कर सकते हैं, नॉर्मल टाइम उसका 4 days है, कम से कम उसको हम 2 days में कर सकते हैं। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 14 days था। यदि हम एक्टिविटी 1 2 को क्रैश करते हैं 2 days, तो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, 12 days। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 12 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्टिविटी 1 2 को क्रैश करेंगे 2 days। ड्यूरेशन बाय विच एक्टिविटी 1 2 कैन बी क्रैश्ड 2 days। क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एक्टिविटी 1 2 बाई 2 days। यदि यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट 12 days से 10 दिन का अगर दे देते कि 10 दिन में आपको कंप्लीट करना है, तो उस केस में भी आप देख सकते हो कि सेकेंड नंबर पे देखना है आपको किसका कॉस्ट स्लोप कम है क्रिटिकल पाथ के अलोंग, उसे हम उस एक्टिविटी को क्रैश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे आने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।